सभी गुरुजनों के हृदय से नमन। आज हम चर्चा करेंगे नाभि में तेल लगाने के अद्भुत फायदे। हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना है, नाभि में तेल लगाएं, नाभि में मक्खन लगाएं, नाभि में घी लगाएं, नाभि में अरंडी का तेल लगाएं, नाभि में तिल का तेल लगाएं, आदि आदि अनेक प्रकार के द्रव्यों को नाभि में लगाने की चर्चा हमने सुना है। और हमने सुना कि नाभि में तेल लगाने से होठों का फटना बंद हो जाता है। तो आपके मन में आएगा, क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं आचार्य जी, नाभि में तेल लगाने से होंठ का फटना कैसे बंद होगा, नाभि कहाँ है? और आपके मन में एक विचार आएगा कि जब हम पैदा हुए तो हम बच्चे थे तो हमारी नाभि काट दी गई, पहले नाभि फूली हुई थी लेकिन बाद में वो सिकुड़ गई। तो अब बाद में नाभि में तेल लगाने का क्या मतलब, से आप मुझे बताओ। मेरे पीछे वृक्ष खड़ा हुआ है, इस वृक्ष में के पत्तों में अगर हम पानी दें तो ये मजबूत रहेगा, या फिर जड़ में हम पानी दें तो मजबूत रहेगा? आप सभी का एक ही जवाब आएगा कि जड़ में पानी देने से यह वृक्ष लंबे समय तक चलेगा और अच्छे फल फूल देगा, हमें लाभान्वित करेगा। इसी प्रकार से क्या आप जानते हैं आपकी जड़ कहाँ है? सोचो, जब आप माँ के पेट में थे तो आपको भोजन कहाँ से मिल रहा था, हवा कहाँ से मिल रही थी, आपका शरीर बढ़ रहा था तो कैसे बढ़ रहा था, आपका शरीर ऊर्जान्वित कैसे हो रहा था, कहाँ से हो रहा था? और उस नाभि की ताकत तुम्हारे पेट से अब भी जुड़ी हुई है। अगर आपकी नाभि में एक छोटी सी सुई चुभो दिया जाए तो आपकी कुछ ही मिनटों में मृत्यु भी हो सकती है। इसका मतलब आपकी नाभि में उतनी ही जान अभी भी है, क्योंकि हमारी जड़ हमारी नाभि है। और जब जड़ में यानी नाभि में कोई भी द्रव्य डालेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पैर के नाखून से लेकर के सिर के बालों तक उसका असर विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसलिए हमारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए बताया है। जैसे कि घी लगाने का अपना अलग लाभ है, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, अरंड के तेल का, मक्खन का एवं मदिरा का, साथ ही साथ मधु आदि का हमारे नाभि में लगाने का अपना एक अलग ही लाभ है। और इसका असर हमारे पैर के नाखून से लेकर के हमारे सिर के बालों तक विशेष रूप से देखने को मिलता है, यानी पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऐसा क्यों होता है, इसे विज्ञान की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कुछ दिनों पूर्व मुझे नाभि चिकित्सा इस पुस्तक को स्वाध्याय करने का अवसर मिला, और इस पुस्तक को जब मैंने स्वाध्याय किया तो मैं आश्चर्य से दंग रह गया। अरे, इतना बड़ा विज्ञान इस नाभि में छिपा हुआ है। तो मुझे लगा कि इस विज्ञान को आप तक मैं पहुंचाऊं, ताकि आप भी इस नाभि में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए अलग अलग द्रव्यों का अप्लाई करके आप अपनी समस्या से समाधान प्राप्त कर सके। अपना अनुभव किया हुआ प्रयोग बताने जा रहा हूँ नाभि में तेल लगाने का। तो कुछ साल पहले मुझे होंठ बहुत फटते थे, स्किन में रूखापन रहता था, तो मैंने अपनी नाभि में तेल लगाना शुरू किया और कुछ ही दिन बीते, लगभग 2 से 3 महीने में तो मुझे असर दिखना शुरू हो गया, और अब मुझे होठों के फटने की समस्या से पूर्ण रूप से राहत मिल गई है। लेकिन यदि आप इसको हमेशा लगाएंगे तो हमेशा आप अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अपने आप को बचा लेंगे। क्योंकि नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है, यानी नाभि से होकर के विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं। हम नाभि की वैज्ञानिक क्रियाविधि को समझते हैं। हमारी नाभि को मालूम रहता है कि कौन सी रक्त वाहिनी सूख रही है, इसलिए वह उसी धमनी पर तेल का प्रवाह कर देती है। अब हम चलते हैं नाभि में तेल लगाने के लाभ की वैज्ञानिकता को। हमारी नाभि हमारी पैनक्रियाज एवं एड्रिनल ग्लैंड से जुड़े हुए होते हैं। यह दोनों ही हमारे शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन्स को उत्पन्न करने वाले ग्लैंड हैं। यदि हम नाभि पर तेल लगाते हैं तो इसका असर इन दोनों पर सीधा सीधा पड़ता है।
जो इनकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऑयल हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहे होते हैं, यानी शरीर में उत्पन्न हो रहे विभिन्न प्रकार के विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने, रूखी एवं बेजान त्वचा को पोषण प्रदान करने एवं त्वचा को चमकदार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिन लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, यानी पाचन संबंधी विकार होते हैं, यानी खाना समय पर ना पचना, गैस बनना, बदहजमी बनना, जठर अग्नि का मंद पड़ जाना आदि विकारों में आश्चर्यचकित करने वाले लाभ देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, माताओं बहनों में पीरियड के दौरान असहनीय पीड़ा होने की समस्या को कम करने में, समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाता है। नाभि में तेल लगाने से पुराना सिर दर्द, असमय बालों का, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, गुर्दे की समस्या, लीवर की समस्या, आंखों की समस्या, माताओं बहनों में प्रजनन संबंधी विकारों को दूर करने के साथ स्ट्रेस को कम करता है। नाभि चिकित्सा विज्ञान अपने आप में विशेष है। यदि हम नियमित रूप से रात को सोते समय 2 से 3 बूंद नाभि में तेल लगा करके और नाभि के इर्द गिर्द लगभग 2 इंच से लेकर के 3 इंच तक फैला दें, तो उसके आजू बाजू उपस्थित हार्मफुल बैक्टीरिया, संक्रामक जो कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। नाभि में यदि हम गाय के देसी घी को 3 से 5 बूंद यदि डाल करके और चारों तरफ मसाज कर दें, तो उसके आसपास उपस्थित विजातीय द्रव्य वह निकल जाएंगे और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे और रोग मुक्त जीवन प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के सभी अंगों को फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन बनाने में भी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से आप नाभि ऊर्जा को बढ़ा करके आप अपने जीवन को रोग मुक्त बना सकते हैं। चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के क्रम को यहीं तक हम पूर्ण करते हुए अगले क्रम में हम आपको अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग हम कैसे करें, उससे लाभ, हानि आदि आदि इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो अगले क्रम में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद, ओम प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।